एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, किसानों के आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत के लिए न्योता भेजा है। किसानों को सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी भेजी गई है। सरकार को चिट्ठी में यह आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है कि सभी मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान निकाला जाएगा और सरकार हर एक मुद्दे पर खुले मन से बात करने को भी तैयार है। हम बात करते रहे हैं, आगे भी खुले मन से बात करने को तैयार हैं और किसान अपनी सुविधा अनुसार तारीख बताएं। एमएसपी पर फिर से एमएसपी की बात कही गई है सरकार की तरफ से। इस चिट्ठी में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को हम तैयार हैं, लेकिन 2 प्रस्ताव पहले ही खारिज हो चुके हैं। तर्कपूर्ण समाधान की बात अब किसानों को कितनी रास आती है, यह देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर है, सरकार को किसानों को एक बार फिर बातचीत के लिए प्रस्ताव सामने आ गया है। सरकार के इस नए प्रस्ताव पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। सुनिए। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन जारी है और सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि कैसे एक बार फिर से बातचीत शुरू की जाए। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। कैलाश जी, बातचीत कैसे दोबारा शुरू हो, चिट्ठी पर चिट्ठी जा रही है? ऐसा है कि भारत सरकार का निरंतर प्रयास यही है कि हम किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाल सकें। इस दृष्टि से मैं तो यही कह सकता हूं कि हर आंदोलन का कोई भी अगर निर्णय हुआ है तो बातचीत से हुआ है और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। तो हम निरंतर किसान संगठन जो बॉर्डर के ऊपर हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं और जल्दी एक बैठक होगी और उसमें अच्छा परिणाम आएगा। चिट्ठी भेजा गया है जो कल उन लोगों ने एक तरह से आपका प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था, सरकार का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद जो नई चिट्ठी गई उसमें क्या है? हम तो यही कह रहे हैं कि वार्ता हो, बैठकर बातचीत हो और उसके अंदर जो उनको पत्र लिखा है उसके अंदर उन सारे विषय जो उन्होंने कहे थे उन विषयों को लिखकर हमने भेजा है। गांधी ने 2 करोड़ किसानों का पत्र राष्ट्रपति को सौंपा है कि देश के 2 अलग अलग जगहों से 2 करोड़ किसान ने हस्ताक्षर किए हैं कि आप ये कानून, तीनों कानून वापस लें क्योंकि ये किसान विरोधी है और वो कह रहे ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, ख़त्म किया जाए कानून। ऐसा है कि जिन लोगों ने 60 साल किसान के साथ में घोर अन्याय किया हो, किसान का खून चूसने का काम किया हो, किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई हो, वो लोग आज किसान के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको राजनीति के अंदर किसान इस बात को समझ चुके हैं। और हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मनीष कुमार टीकरी बॉर्डर से और विमल कौशिक इस वक्त सिंगू बॉर्डर से मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पहले विमल कौशिक का। विमल, बड़ी बात ये 2 प्रस्ताव खारिज। अब भी कहा जा रहा है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन, जबकि अभी जो चिट्ठी भेजी गई थी जो संयोजक हैं उनको यह साफ तौर पर बताया गया था कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन नहीं चाहिए। इस चिट्ठी में क्या बातें हैं और क्या लग रहा है दोबारा से वही सारे तथ्य फिर किसानों के सामने चिट्ठी के माध्यम से रखे गए हैं? देखिए बिल्कुल, लेकिन ये कहना मुश्किल है अभी क्योंकि किसान पहले से ही इस तमाम बातों को खारिज कर चुके हैं, खासकर एमएसपी के लिखित आश्वासन को लेकर, क्योंकि सरकार ने पहले भी ये बात कही थी कि लिखित आश्वासन देने को तैयार है और किसानों ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि कानून बनाया जाए। कानून बनाने से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है, कोई लिखित आश्वासन उनको मंजूर नहीं है। हम कुछ किसानों से बात करते हैं। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है, एक बार फिर से कहा है कि एमएसपी पे लिखित आश्वासन देने को तैयार है और जो भी वो समस्या है उसके तर्कपूर्ण समाधान के लिए तैयार हैं। तो अब उम्मीद है कि सुलझेगा। सरकार दे रहा है ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ 32 ਦੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ 32 ਦੀ 32 ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ 32 ਦੀ 32 ਮੈਂਬਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਊਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ वर्ल्ड बारे समझे। सरकार तो बातचीत के लिए कह रही है ना कि आइए मंच पर बातचीत करते को कितना समय हो गया, कितनी मीटिंगें होगी, उससे कुछ नहीं निकला। ये मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हम सभी तरीके को तांत रहे हैं कानून रद्द करने के लिए। अगर मैनेजमेंट करनी थी पहले कर देते, हम घर में रहते। हमारा ऐसा लग रहा है विमल, घूम फिरकर बात वहीं पर पहुंच जा रही है। वही सारे तर्क बार बार सरकार की तरफ से। हालांकि इस बार कहा गया है कि आइए तर्कपूर्ण बातें करते हैं। मनीष कुमार, सीधा उनका रुख करती हूँ टीकरी बॉर्डर पर। मनीष, ये चिट्ठी जो है सबसे पहले समझाइए, चिट्ठी में क्या अलग है? क्योंकि किसानों ने कहा था वही बातें दोबारा वाले प्रस्ताव में भी आपने लिखी और हम बार बार कह रहे हैं हमें मंजूर नहीं। तीसरी बार क्या अलग है चिट्ठी में?
देखिए आशा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 20 तारीख को रविवार को जो कृषि मंत्रालय के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने जो चिट्ठी लिखी थी, अगर आप मूल प्रारूप देखें उस चिट्ठी की, तो चिट्ठी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि कल किसान संगठनों ने सरकार के तरफ से जो बातचीत का प्रस्ताव आया था उसको सिरे से खारिज कर दिया था। आज जो प्रस्ताव है और जो पिछली चिट्ठी थी उसमें यह जिक्र नहीं था कि विज्ञान भवन में जो बैठक होगी वो मंत्री स्तरीय बैठक होगी। इसको लेकर किसानों को घोर आपत्ति थी कि इसमें नहीं जिक्र किया गया है कि किसके साथ ये बैठक होगी। आज जो विवेक अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ये मंत्री स्तरीय जो है उस लेवल पे बातचीत होगी, यानी कि उन्होंने संकेत दिया है कि कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री जो उस समय पहले भी बातचीत में मौजूद रहे थे उसमें बैठक में रहेंगे। लेकिन मेरी जो किसान नेताओं से बात हुई है उनका साफ तौर पे कहना है कि किसान, ये मंत्री क्यों, इनके पास अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं सीधे किसानों से बात करते हैं। तो सही तौर पर एक बार फिर से सरकार ने किसानों को अप्रोच किया इस लेटर के जरिए, तो सरकार उनको टेबल पर बुलाना चाहती है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि सरकार गोलमोल बात कर रही है, उन मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। सरकार संशोधनों पे जोर दे रही है आशा, उन मुद्दों पे जोर नहीं दे रही कि जो तीनों किसानों को रद्द करने जवाब देंगे या नहीं देंगे? बातचीत के न्योते का स्वागत भी कर रहे हैं। मनीष, मेरे किसान कोई नेताओं से बात स्पष्टीकरण हुई है। किसानों की तरफ से जवाब देंगे या नहीं देंगे? तो आशा, इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तमाम जो जत्थेबंदी है, 39 जो जत्थेबंदी हैं, उनके नेताओं की बैठक होगी। एक बार फिर से वो समीक्षा करेंगे सरकार के प्रस्ताव का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करेंगे कि सरकार के साथ वो डायलॉग आगे करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, डीरेल करने की कोशिश भी कर रही है सरकार। किसानों की तरफ से दूसरी चिट्ठी में ये आरोप भी लगा दिया गया। अब ये तीसरी चिट्ठी आई है, जो जवाब था किसानों ने वो ये दिया कि आप कोशिश कर रहे हैं भ्रम फैलाने की। अब तीसरी चिट्ठी का जवाब क्या जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा कि बातचीत होगी तो कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी। सरकार कह रही है तर्कपूर्ण बातें करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका, और शुक्रिया विमल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।